चश्मा उतारने को कह रहे हैं सापरा साहब वो आपको। देखिए यही भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडा यही रहता है कि उन्होंने आंकड़ों में उलझा देना है। उन्होंने चीन, अमेरिका, इटली वगैरह वगैरह तमाम सारे जो वो देश है जिनकी पर कैपिटा इनकम हमारे देश की पर कैपिटा इनकम से मैच ही नहीं हो सकती है, उनके उदाहरण देकर के ये बात करेंगे। ये बताइए कि आज हमारे देश के अंदर 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बारी क्यों आई है? आज अगर हंगर इंडेक्स हम देखें तो 125 देशों में हम 117वें स्थान पर क्यों हैं? आज वास्तव स्थिति जमीनी लेवल पर तो यही है ना कि जीवन आवश्यक वस्तुएं महंगी है। आटा, चावल, दाल, दूध, दही, सभी खाने की चीजों पर आपने जीएसटी लगा दिया है। कपड़ा, ये चप्पल से लेकर के और हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक सब चीजें महंगी हो गई हैं। ये नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना मैं सस्ता करूंगा, बहुत हुई महंगाई की मार। तो ये जनता के मूल मुद्दे ये हैं। और जिस बेरोजगारी की दर आप बता रहे हैं, पूछिए उन युवाओं को जिनके पेपर लीक होते हैं, जिनके इम्तिहान नहीं हो रहे या जिन्होंने इम्तिहान दिया और फिर वो खारिज हो जाते हैं, चाहे वो रेलवे के इम्तिहान हो या पुलिस भर्ती के इम्तिहान हो। ऐसी तमाम सारी चीजें धरातल पर हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर नहीं है। ये उद्योगपतियों की सरकार है। मैं मानता हूं उद्योगपतियों का आपने कॉर्पोरेट टैक्स 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया, लेकिन अन्नदाता का आप माफ नहीं कर सकते। अन्नदाता का जो विषय हो उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन चंदादाता जो है, चंदादाता को आप प्रेफरेंस देंगे। चंदादाताओं के लिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के तमाम सारी चीजें जो है उसके अंदर सहूलतें देंगे। जब जेटली जी ने ये लाया था 2017 के अंदर, तभी आरबीआई ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाई थी और इलेक्शन कमीशन ने भी पत्र लिखा था कि ये उचित नहीं होगा, लेकिन इसको लाया गया। और किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से चंदा दो धंधा लो, ये जो किस्सा चला है ये सारी जनता ने देखा है। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एजेंसियां हैं, एसबीआई जो है, बैंक जो है, वो किस तरह से सारे डेटा को छुपाना चाहता था। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो जो सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया और इनको लताड़ा और कहा एसबीआई को कि आपको गुरुवार तक 21 तारीख तक सारी चीजें आपको देनी है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, ये जनता के सामने उजागर हो चुका है कि आपका भ्रष्टाचार, आपके दौर में महंगाई, आपके दौर में बेरोजगारी, आपके दौर में आर्थिक विषमता, आपके दौर में किसानों का उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न, जो सड़कों पर खिलाड़ी महिलाएं बैठी रही हैं, मणिपुर का क्या हाल हुआ है, ये तमाम सारे मुद्दे, ये छूटने वाले मुद्दे नहीं है। ये 2024 का चुनाव जो है ये मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। एक तरफ आप मोदी प्रोजेक्शन करेंगे और विपक्ष जो है वो मुद्दे प्रोजेक्ट करेगा, जनता की आवाज। एक छोटा सा जवाब और आपसे सापरा साहब, ऐसे में आपको लगता है जब इतने गंभीर मुद्दे हैं तो ऐसे में हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, मेरी लड़ाई शक्ति से है, ये लूज बॉल साबित हुआ? क्योंकि आपको भी पता है कि बीजेपी ने कैसे इस मुद्दे को लपक लिया है और अब वो डीएमके के सनातन वाले हिंदू धर्म के अपमान के बाद इसे दूसरे सबसे बड़ा अपमान की तरह आगे अपनी रणनीति बना रहे हैं। छोटा सा जवाब। देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से कुछ कुछ चीजें, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना क्लचिंग द स्ट्रॉ, इस तरह से मुद्दे पकड़ना चाहती है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जनता इन मुद्दों पर नहीं जाने वाली है। राहुल गांधी जी ने जो शक्ति की बात करी है ना, वो उन्होंने उस शक्ति की बात की है जिस शक्ति से इस देश का सर्वनाश हो रहा है, जिस वजह से महंगाई बढ़ रही है, जिस शक्ति की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। शक्ति तो रावण में भी थी, कंस में भी थी शक्ति, लेकिन रावण को मारने के लिए प्रभु राम को आना पड़ा ना, और फिर कंस जी का सर्वनाश करने के लिए कृष्ण जी को आना पड़ा ना। शक्ति तो उनमें भी थी। तो ये शक्ति को जिस तरह से देखते हैं ये भुगतेंगे। हम जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, हम तो जनता की शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे ही आप लोग भी हैं, या फिर चाचा ने धोखा दिया था ये एजेंडा रहेगा, या फिर कई मुद्दे वो बता रहे हैं? अंजना जी, ये अपोजिशन के सफरा साहब के लिए मैं कह रहा हूँ, गठबंधन बना नहीं, टारगेट फिक्स हुआ नहीं, सीट शेयरिंग हुई नहीं, हेलीकॉप्टर बुक हुए नहीं, रैली ग्राउंड आप लोगों ने बुक कर लिए सारे, हेलीकॉप्टर भी, रैली का ग्राउंड बुक हुआ नहीं, रैलियों का शेड्यूल बना नहीं, विजन क्लियर। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो वो वहाँ यात्रा करोगे या चुनाव की तैयारी करोगे? यही तो मैं बता रहा हूँ। यात्रा भी तो लोगों से ही संपर्क है, कहीं कोई तैयारी नहीं है हमारे लिए। तो यात्रा क्या पाकिस्तान में कर रहे हैं क्या? यात्रा भी तो 400 पार, इसीलिए कहा हुआ है क्योंकि जब तैयारी नहीं है, हमें पता हमारा विपक्ष कमजोर है और जनता में हमने काम किया है,
ये जनता किसकी माला जप रही है? मोदी 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 मोदी, तो 400 के पार मिलेगा। इनके पास क्या जवाब है इसका बताइए? रोज आके डिबेट करते हैं, लेकिन उसमें से निकलता क्या है? क्या निकलता है ये बताएं मुझे, क्या निकलता है इन डिबेटों से? कितने इश्यू इन्होंने बनाने की कोशिश की? राफेल ले लो, पेगासस ले लो, अडानी ले लो, 20,000 करोड़ ले लो, अडानी दोस्त ले लो, पता नहीं कितने मुद्दे बनाए। कोई किसी में कोई तथ्य निकला? किसी में कोई तथ्य निकला? कोई जनता कन्विंस हुई इनकी बात से? इसीलिए 400 पार की जो घोषणा है वो 400 सीटें हम 4 जून को आपको गिन के दिखा दें। ठीक है सर। आप सापरा साहब ठीक है, छोटा सा कमेंट। मुझे पता था राहुल जी पर इन्होंने डायरेक्टली बोला है, तो आप जवाब देंगे थोड़ा सा। ये जिस तरह से मोदी 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 करते, भाई मोदी कोई नहीं जप रहा, मोदी भक्त जप रहे और आप जप रहे। लेकिन जनता को पता है कि हमारे मुद्दों पर मोदी जी ने सारे मुद्दों को नजरअंदाज किया है। और ये मोदी जी का जो है ना, ये सत्ता जो चल रही है पिछले 10 वर्षों से, बस ये आखिरी है मेरे ख्याल से। इसके बाद में जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली, उनके जुमलों में नहीं आने वाली है, उनके भाषणों में नहीं आने वाली है, और जनता स्पष्ट निर्णय इस बार देने वाली है। अपना टारगेट तो बता दीजिए। ये तो 370 और 400 पार एनडीए कह रहे हैं, अपना टारगेट बताइए कांग्रेस का। भाई मुझे ये बता दें कि 400 पार किस तरह से हो जाएगा। 400 पार करने के लिए 97 सीटें इनको और चाहिए। और अगर ये कहते 370, एक मिनट में मैं आ रहा हूं ना, मैं आपका उत्तर दे रहा हूं। और 370 पार करने के लिए 303 से लेकर के इनको 67 सीटें और चाहिए। करीबन 7 राज्य ऐसे हैं और 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर इन्होंने 100% इनका 2019 में रिजल्ट था। तो कहां सीटें इनकी बढ़ेंगी? कुछ राज्य, 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर इनके 90 से 95% सीटें इन्होंने जीती थी। तो कहां बढ़ेंगी? अब तो इनकी सीटें घटेंगी ना। इनकी सीटें, इनकी सीटें महाराष्ट्र में घटेंगी, इनकी सीटें बिहार में घटेंगी, इनकी सीटें पश्चिम बंगाल में घटेंगी, इनकी सीटें पंजाब में घटेंगी, इनकी सीटें केरला में घटेंगी। तो ऐसे तमाम सारे राज्य हैं। 114 सीटें तो ऐसी है साउथ के अंदर जहां पर बीजेपी का नामो निशान नहीं है। इसीलिए तो रोज प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को चिंता है कि 400 पार तो होने वाला नहीं है। इसीलिए तो राज ठाकरे जैसी छोटी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का टारगेट जो है वो जनता बताएगी। हम कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सत्ता आएगी, और जितने जनता के मुद्दे हैं जो जनता 10 वर्षों तक जो प्रताड़ित रही है उसका निवारण हम करेंगे। दोनों इश्यूज पर जवाब दीजिए। और कह रहे हैं कहां से आपका ये टारगेट है? पूरा ही नहीं होगा। वैसे 2 खंडों में, सुनिए, 2 खंडों में यत्र तत्र सर्वत्र घूमते हुए ऐसी मिक्सी घुमाई है चरण सिंह सापरा जी ने, इतना रायता बना दिया। मैं किस किस मुद्दे का क्या क्या जवाब दूं? फिर भी मुझे जितना ध्यान आ रहा है उतना मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। पहला, दक्षिण भारत में वर्तमान लोकसभा में किसके सांसद ज्यादा हैं, हमारे या आपके? हमारे सांसद ज्यादा हैं आज इस लोकसभा में, और आप चिंता मत करिए, अभी आगे आपको दिखाई पड़ेगा। मजे की बात यह है कि महंगाई और बेरोजगारी के डाटा के ऊपर, विकास के डाटा पर वो पार्टी सवाल उठा रही है जिसके वित्त मंत्री प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी IMF में रहे हैं। उनको IMF के डाटा पे भरोसा नहीं। चले कोई बात नहीं, डाटा भरोसा नहीं तो मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं। यह बताइए, अभी गुजरात में सबसे बड़ा केबल का पुल बना, किसी ने बनाया थोड़ी होगा। अटल सेतु बना, सबसे बड़ा समुद्र के ऊपर का पुल मुंबई के पास, और समुद्र के नीचे सबसे बड़ी टनल मुंबई के पास बनी। तो कलकत्ता में सबसे नीचे, नदी के नीचे से टनल बनी। तो चिनाब का पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना। तो विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत बना। तो अगर सब तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने, 37 किलोमीटर प्रति सड़क बनी, और 12 किलोमीटर प्रतिदिन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे हुआ। अभी मैं आकर नहीं, अभी बता रहा हूं, अभी सुनिए तो मान्यवर। इसके बाद भी किसी को लगता है बनाया किसने होगा? ना कोई रोजगार से बनाया, ऊपर से भूत पिशाच आए होंगे और वो बनू के चले गए होंगे। इसीलिए कहा गया है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज मंगलवार का दिन है मान्यवर, और इसीलिए वो जब दिमाग के ऊपर वो सवार हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द निकलवाते हैं कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है। मान्यवर, मैं बताता हूं, जिस शक्ति से आप लड़ने की बात कर रहे हैं, उस शक्ति की आराधना की थी भगवान राम ने युद्ध में जाने से पहले। यह राजनीति वो है जो भगवान राम के हाथ में आती है तो शक्ति बनती है, भगवान कृष्ण के हाथ में आती है तो युक्ति बनती है, महात्मा गांधी के हाथ में आती है तो अनासक्ति बनती है, और गांधी परिवार और परिवारवादी दलों के हाथ में आती है तो संपत्ति बनती है। जी।
और राहुल जी जैसे नेताओं के हाथ में आती तो विपत्ति बन जाती है। और यहीं पर विपत्ति ये यही देश के लिए कारण नहीं बनती, इनकी पार्टी के लिए विपत्ति बन जाती है। ये बेचारे